अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं या फिर हम वीकेंड्स के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम हफ्ते का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन जो है उसको भूल जाते हैं या मिस आउट करते हैं, और वो है जुमे का दिन। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जुमे का दिन जो होता है वो जुमेरात की मगरिब के बाद से स्टार्ट होता है और ये जुमे की मगरिब तक होता है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे का जो दिन है वो तमाम दिनों में सबसे बेस्ट दिन होता है, और ये वो दिन है जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। जुमे के ही दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया, जुमे के ही दिन उनको जन्नत से बाहर निकाला गया, और जो क़यामत वाला दिन होगा वो भी जुमे का ही दिन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जुमे के दिन करनी चाहिए और उन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है हमें। दिन चूँकि एक बहुत ही ख़ास दिन है, तो इस दिन हमें अपनी तहारत का और क्लीनलीनेस का भी ख़ास ख्याल रखना है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो जुमे के दिन जो है वो बात ले, गुस्ल करे, मिसवाक करे, अपने दांतों को अच्छी तरह से क्लीन करे, अपने नेल्स ट्रिम करे, साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहने, अगर आपके पास इतर है तो इतर लगाए, और ये सारे काम अपने जुमे की नमाज के पहले करने हैं। जुमे के दिन मर्दों को चाहिए कि वो अपने जो काम है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करे और अजान से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाइए, क्योंकि जुमे का जो खुतबा है उसे सुनना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इसे सुनना बहुत ज़रूरी भी है। सही अल बुखारी की हदीस है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन फरिश्ते जो होते हैं ना, वो मस्जिदों के गेट्स पे जाके खड़े हो जाते हैं और एक लिस्ट में लोगों का नाम लिखा जाता है और टाइमिंग लिखा जाता है कि ये बंदा किस वक्त मस्जिद में पहुंचा। ठीक है, इस तरह से एक लिस्ट बनाई जाती है, और जैसे ही इमाम आ जाते हैं खुतबा देने के लिए तो फरिश्ते जो होते हैं अपनी शीट्स को फोल्ड करते हैं और खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, और ये हदीस भी सही अल बुखारी की है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन ऐसा एक वक्त आता है, एक ऐसा मोमेंट आता है जिसे सा कहते हैं, और इस मोमेंट में हम जो भी दुआ मांगते हैं वो दुआ हमारी कबूल हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारी कोई विश है, कोई दुआ है, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें चाहिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक उसे जुमे के दिन रिपीट करते रहें, ताकि वो मोमेंट हमसे मिस ना हो जाए। जो दुआ की कबूलियत वाला मोमेंट है वो हमें मिल जाए और हमारी उस मोमेंट में दुआ जो है वो कबूल हो जाए। जुमे के दिन सूरह कहफ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसको पढ़ने से हम पे न सिर्फ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है बल्कि हमारे गुनाह भी कम कर दिए जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे एक ऐसा नूर अता करते हैं जो एक जुमा से दूसरे जुमा तक उसके पास होता है। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को याद कर ले तो वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, और हम सब जानते हैं कि दज्जाल का फितना जो है वो सबसे बड़ा फितना होने वाला है। ठीक है, तो हम उस फितने से महफूज रहेंगे अगर हम उन 10 आयतों को याद कर ले, और इस हदीस को जो है वो सही मुस्लिम ने रिपोर्ट किया है। जुमे के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़कर भेजे। अबू दाऊद ने यह हदीस रिपोर्ट की है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे का जो दिन है वो सबसे बेस्ट दिन होता है, और अगर मेरे उम्मती मुझ पे दरूद पढ़ के भेजते हैं तो वह दरूद मुझ तक पहुंच जाता है। तो ये थे जुमे के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट काम जो हमें हर हाल में करने हैं और स्किप नहीं करने हैं। तो जुमे के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए और अल्लाह की ब्लेसिंग्स हासिल करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।